इंसानों के मन में ये उपस्थित होता है कि हमें क्या करना चाहिए और शुरुआत कैसे करनी चाहिए। प्रारंभिक रूप में सबसे पहली बात, आसान सी बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी बड़ा ध्येय हो, देखो मैं आपको इनिशियल स्टेज की बात करता हूँ। आप अगर कोई भी बड़े आदमी है जो महान बन गए हैं, उनका अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें कई सारे गुड क्वालिटीज़ हैं। कैसी कैसी गुड क्वालिटीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली जो क्वालिटीज़ है गुड, वो है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। सख्त मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। प्रकृति हमें देती है, क्या करते थे हजारों साल तक, तब ब्रह्मा जी उसे वरदान देते थे, भगवान शंकर शिव जी हमारे भोलेनाथ उसे वरदान देते हैं। वो तो आपने सब टीवी में देखा होगा, ये इनसे आप अनजान नहीं है। उनका मतलब बहुत साफ है। जो इस प्रकृति का एक नियम है, जो मेहनत करता है उसे मिलता है, प्रकृति उसे देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि हमें उनके पीछे लगे रहना है, पीछे पड़ जाना है, लगातार मेहनत करते रहो। सख्त मेहनत, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क की तैयारी के साथ ही आपको कदम आगे बढ़ाना है। तो ये पहली क्वालिटी हुई। दूसरी जो क्वालिटी है, देखो ये जो महान व्यक्ति है, जो आगे बढ़ चुके हैं, सफल इंसान जिसे आप कहते हैं, आजकल मोटिवेशन का बाजार बहुत गर्म है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कहूँगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। साथ साथ में हमारा अध्यात्म भी मिक्सअप कर दूँगा, इनसे आपको समझने की सिंपल तरीके से आप समझ पाए, और साथ साथ में हमारी जो चेतना है, एग्जिस्टेंस है, उनका भी डेवलपमेंट हो। विकास जरूरी है, लेकिन वो सही दिशा में होना चाहिए। यही हमारा सूत्र है। ब्रह्मचर्य है, साधना, योग, मेडिटेशन हमारे साधन है, पूरक साधन है, आनुषंगिक साधन। ये देखो योग, अध्यात्म, ब्रह्मचर्य, ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को एकदम बलवान, शक्तिमान, सामर्थ्यवान बना देते हैं। आप में इच्छा है, आप काम करना चाहते हैं, आपके पास एक ध्येय भी आ गया कि मुझे ये करना है, लेकिन आपका मन है, आपका शरीर है, वो आपको साथ नहीं देता। मन में क्या है, मल है, कई सालों के। जैसे ही आप कुछ काम करने जाओ कि गलत गलत विचार आते हैं, कुछ गलत क्रिया में मन जाता है, तो आप क्या करोगे, आप वो काम अधूरा छोड़ दोगे। देखो कई सारे युवान ऐसे हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ कुछ और करके आते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अपने ध्येय पर स्थिर रहना है। इसीलिए हमारा ये आनुषंगिक साधन है सब। तो योग क्या करता है, ब्रह्मचर्य का माध्यम सहारा लेके अध्यात्म क्या करता है, सही दिशा दिखा के हमारे तन मन को शुद्ध करता है। हम करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मन इस तरह से गलत हो जाता है, गलत दिशा में चला जाता है। तो उसे सुधारने के लिए अध्यात्म है, ब्रह्मचर्य है, योग है। शरीर है, उसमें आलस्य आता है, भारीपन है, कफ प्रकृति वधार ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है, निंद्रा आ जाती है। माइंड जो है हमारे पास, लेकिन वो माइंड क्या करता है,
कांस्टेंट सोचता रहता है, अच्छा या बुरा। जो घटनाएं घटने वाली नहीं है उनके बारे में भी वो सोचता रहता है और निरंतर हमें उद्वेगित रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये बड़ा जीवन ध्येय जो हमने रखा है उसे किस तरह से आगे बढ़ाए, किस तरह से हम उन पर चले, तो इनके लिए अध्यात्म, योग आदि है, मेडिटेशन है। अध्यात्म का व्यवहारु जो उपयोग है बाह्य, ये यही है कि आपके मन को शुद्ध करता है। शुद्धता तभी आती है जब पवित्रता आती है। स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, देखो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चैरिटी मतलब पवित्रता वाणी, वर्तन और कर्म में होनी चाहिए, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कहा है। इनके बारे में भी मैं एक एपिसोड आपके लिए लाने वाला हूँ। बहुत सारे एपिसोड आएंगे, लेकिन मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए।